नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए, एक बार फिर एक दो दिन के बाद थोड़ा सेशन में क्या रहा भाई, थोड़ा सेशन में डिले रहा, लेकिन है आज से क्लास कंटिन्यू करेंगे लगातार दोबारा। एक बार सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए, सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए भाई। देखिए, सेशन जो रहने वाला हमारा, आप सभी बच्चों को पता है भाई, मैथ का प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है। मैथ के प्रैक्टिस सेशन के अंदर पहले दो क्लासें हमारी हो चुकी है। दूसरी क्लास जो है ये स्पेशली जेबीटी हरियाणा पुलिस और 56-57 को लेकर के है। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है भाई, सीईटी का भी एक नया नोटिफिकेशन आ गया है। फेक है या ओरिजिनल है, इस बात का भी कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन जैसे ही मानना ऐसा है कि हाई कोर्ट के द्वारा लगभग 56 दिन के दौरान दोबारा से एक बार फिर से आपका सीईटी का पेपर होगा। क्लियर है? तो देखिए, ज़्यादा देरी न करते हुए हमारे सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए भाई, सेशन की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक बार जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? बताइए एक बार, ज्यादा छोटा तो नहीं है? देखना एक बार, दिखाई दे रहा है क्या जतिन? देख एक बार, दिखाई दे रहा है क्या? क्वेश्चन देखो भाई, क्या क्वेश्चन दिया है। इफ 18 3/4% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्ट इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम्स 1300, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। दिया क्या है, अगर किसी संख्या को 18 से ही 3/4 संख्या का उसी संख्या में से 18 से ही 3/4% घटा दिया जाए तो रिजल्ट 1300 बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। परसेंटेज का बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिए भाई। देखिए, क्वेश्चन में दिया क्या है। सबसे पहले आप लोगों को पता ही है भाई, जब आपको परसेंटेज वैल्यू कोई दी होती है तो सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू को उठाएंगे। 18 से ही 3/4% है, इसको सबसे पहले मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 18 4 72 और 3 75 भाई, कितना आया 75। बाय में होगा 4%, हटाऊंगा बटे में आएगा 100। तो आपने देखा यहाँ पे 25 पे जाएगा 3 आएगा, 25 पे जाएगा 4 आएगा। तो फ्रैक्शन वैल्यू जो आई है ये आई है 13/3/16 भाई। क्लियर है? तो आप सभी बच्चों को पता है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ओरिजिनल या रियल वैल्यू होती है बच्चे। क्या होती है? ओरिजिनल या रियल वैल्यू। और ऊपर वाला होता जो है उसको कहते हैं परसेंटेज रिजल्ट। क्या कहेंगे? परसेंटेज रिजल्ट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा बना है उसमें दिया क्या है कि इसमें दिया क्या है कि सर जो 16 था, ओरिजिनल संख्या 16 थी और उसमें से 3 घटा दिया गया। तो आपने यहाँ पे देखा 16 में से 3 जाएगा तो रिजल्ट जो आने वाला हमारे पास वो 13 यूनिट आएगा। और 13 यूनिट की वैल्यू दी है, घटाने के बाद हमारी जो संख्या आ रही है वो आएगी 13 यूनिट। लेकिन एग्जामिनर ने इसकी वैल्यू 1300 दी गई है आपको। क्लियर है? तो 1 यूनिट की वैल्यू जब निकालूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1300 बटे में 13। क्लियर है? और पूछा क्या है, ओरिजिनल नंबर पूछा है। तो ओरिजिनल नंबर कितना आपका 16 है। क्लियर है? तो 13 से इसको काटूंगा तो 100 पे कटेगा, और 100 की और 16 की गुणा करेंगे तो भाई 1600 यानी कि 1600 आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है। 1600। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो रहने वाला आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर रहेगा 1600 भाई। सतवेरा चेहरा 1600, मुस्कान जाखड़ 1600। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। सतवेरा चेहरा 1600, वेरी गुड वेरी गुड भाई। देखिए, संतोष देवी का सबसे पहले आता मैसेज, संतोष देवी गोदारा। कितना है? 1600 रिजल्ट आने वाला है भाई। क्लियर है? चलिए आगे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या होने वाला भाई, देखो। कीजिए, इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन है, परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। तो देख लीजिए भाई दिया क्या है।
क्लियर है? तो देखो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी देख करके रिजल्ट देने की कोशिश कीजिए भाई, ज्यादा से ज्यादा। इशू खाड़ा 1600, बहुत अच्छे भाई। क्या क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहा है? आप सभी बच्चों को एक बार कमेंट के माध्यम से बताइए, जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए, क्या आपको ये अच्छे से साफ दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? मुझे ऐसा लग रहा है भाई ये पूरा नहीं दिखाई दे रहा। क्लियर है? तो चलिए भाई क्वेश्चन क्या दिया वो देखो। विक्रम स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 15% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन। ये कहता है भाई विक्रम जो है अपनी कुल आय की 20% आय भोजन पर खर्च करता है और 15% बच्चों की शिक्षा पर। अब आगे देखिए 14% ऑफ द रिमेनिंग बची हुई का वह स्पेंड्स करता है, खर्च करता है ऑन एंटरटेनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट। किस पे खर्च करता है भाई? वो एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स पर, ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता टुगेदर। एंड 30% ऑन मेडिकल, और उसी में से 30% मेडिकल पर खर्च करता है। हाँ जी सर। क्लियर है? और कितना कहता है भाई? 30% मेडिकल पर खर्च करता है। इन सब के बाद उसके पास कितने रुपए बचते हैं भाई? 1950 रुपए बचते हैं। और पूछा क्या है भाई? आगे पूछा व्हाट इज द विक्रम फाइनल इनकम भाई, यानी कि मंथली इनकम उसके पास कितनी बची है, ये आपसे पूछा गया है। तो देख लीजिए, आपने देखा कि विक्रम की जो इनकम थी 20% उसने एक खर्च कर दी भाई, 20% एक खर्च कर दी। 20% के बाद 15% एक खर्च कर दी। तो उसने जो टोटल इनकम खर्च की है वो कितनी की है? 35% खर्च की है। अगर मान लो उसकी इनकम हम मान लेते हैं कि उसकी इनकम 100 थी और उसका एक्सपेंडिचर जो था बच्चे वो मैं मान लेता हूं भाई 35 था। कितना था? 35। तो उसकी इस साइड क्या बचेगा? सेविंग बचेगा। क्या बचेगा? सेविंग। तो सेविंग कितना बचा प्यारे बच्चों? 65 भाई। तो वही बात हुई, यहां पे उसने कहा क्या है कि 65 बच गया। अब 65 में से उसने क्या किया वो देखो एक बार। अब देखिए 65 टोटल बचा गया है और इसमें से उसने 65 में से क्या किया? 40% तो एक खर्च कर दी और 30% एक, यानी कि 40% प्लस 30%। कितनी खर्च होगी? 70% खर्च होगी। तो बची कितने परसेंट है? तो यहाँ पे सर जी 30% बची है। इसकी 65 का 3% बची है, 30%। तो हमने क्या कहा है कि सेविंग जो बचेगी उसकी 65 का 30% बचेगी सर। क्लियर है? यहां से इसको काटा, 65 तिया 195 होते हैं मेरे भाई, वाई में 10 होगा। तो रिजल्ट आपका 19.5 यूनिट आएगा। कितना आएगा? 19.5 यूनिट। हम तो कहते हैं कि सर 19.5 यूनिट बचता है, लेकिन एग्जामिनर ने इसकी वैल्यू 1950 दी है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, ये होगा गुणा में 10 होगा, और पूछा क्या है? टोटल, तो गुणा में 100 होगा। क्लियर है? इसको इससे काटेंगे, 1 आएगा 10 आएगा, तो टोटल रिजल्ट कितना आएगा? 1 2 और 2 ये। तो ये फाइनल रिजल्ट आने वाला है 10,000। उसके पास क्या होगी भाई? टोटल इनकम उसकी होगी। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा है, क्या ऑप्शन में दिया? यस सर, बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए यहाँ पे दिया क्या था उसने ये पूछा था कि उसकी टोटल इनकम कितनी थी। तो टोटल इनकम जब आपसे पूछी जाए तो आपने सीधा सीधा करना क्या प्यारे बच्चों? सीधा भाई जो दिया गया है ना, पहले आपको 20% खर्च किया उसने, फिर 15%, यानी कि 35 खर्च कर दिया, 65 बच गया। 65 में से बची हुई में से 40 एक खर्च किया और 30 एक खर्च किया। तो 40, यहाँ पे जो 65 है अपने आप में 100% है। कितना है? 100% है। तो इसने 65 खर्च किया, 65 में से 40 और 30 70% खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास? 30% बचा है। तो 30% किसका बचा है? 65 का बचा है। और 65 का 30% 19.5 होगा। और यहाँ पे 19.5 की वैल्यू 1950 दी गई आपको, 1950। और पूछा क्या है? फाइनल रिजल्ट, यानी कि टोटल इनकम आपसे पूछी गई थी। तो टोटल इनकम आप निकाल सकते हैं भाई, कितने आएगी बच्चे? 10,000 आएगी आपकी। फाइनल रिजल्ट ये रहने वाला आपका। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। एक बार देखो, एक बार सभी बच्चे निकाल के देखो एक बार क्या आएगा।
अब देखो दिखाई दे रहा, अब निकालिए। इसे चला दे थोड़ी देर, चला दे। देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। देखो दिया क्या है, इसने कहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन फॉर थर्ड ईयर, यानी कि तीसरे साल और चौथे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 360 और 378 रुपए। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, और इसने पूछा भाई वार्षिक लगाया जाए तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी आपसे, तो यानी कि भाई क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, जल्दी से निकालने की कोशिश करो। हिंदी वाले भी सुन लीजिए, कोई राशि दी गई है, उस राशि पर 3 और 4 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है और पूछ रखा है कि रेट क्या लगी है, रेट क्या लगी है। तो यहां पे आपको दिया गया है, तो यहां पे हम देखते हैं कि एक थर्ड ईयर है और एक फोर्थ ईयर है भाई, 2 साल दिए आपको, एक थर्ड ईयर एक फोर्थ ईयर। तो तीसरे साल का जो ब्याज दिया गया प्यारे बच्चों कितना दिया, 360 दिया है, और चौथे साल का ब्याज दिया 378 दिया है। यानी कि सीधी सीधी बात है, इसने कहा क्या है भाई, ये कहा है कि 3 साल में अगर किसी राशि पर 360 रुपए ब्याज आता है तो चौथे साल 378 आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 साल का ब्याज जो दिया गया है वो 18 रुपए आ गया, कितना आ गया, 18 रुपए। ये बात क्लियर है। और आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है पहले साल किसी भी धनराशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगता। तो आपको इस बात का ही पता होना चाहिए, जो कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट किया जाता है भाई वो कहां से काउंट किया जाएगा, वो काउंट होगा दूसरे साल से। पहले साल में कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगता, क्योंकि मान लीजिए आपने किसी से कोई धनराशि ली, मैं मानता हूं कि आपने किसी से 100 रुपए उधार ले लिए और 1 साल बाद 10 रुपए उसका ब्याज बन गया, आपने उसको कितने रुपए दिए, 110, तो बात खत्म, आपने रुपए दे ही दिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लगेगा। तो 1 साल पर कभी भी इंटरेस्ट नहीं लगता भाई कंपाउंड। तो आपने देखा यहां से यहां तक पहुंचने में इसको कितने का इंक्रीज हुआ, 18 रुपए का इंक्रीज हुआ। तो पूछा क्या भाई, रेट पूछी आपसे, तो 18 रुपए बढ़े, किससे बढ़े, 360 से बढ़े, और परसेंट के लिए क्या करेंगे, गुणा में 100 होगा, तो 18 को इससे काटूंगा तो यहाँ पे 20 होगा, और 20 को 100 से काटूंगा तो 5 आएगा। तो रेट जो पूछी गई आपसे 5% पर एनम आपकी फाइनल रिजल्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सर फाइनल रिजल्ट कितना है, फाइनल रिजल्ट आपका जो आने वाला है वो 5% पर एनम होगा मेरे भाई, कितना होगा, 5% पर एनम। क्लियर है, जतिन कौशिक 5, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, निकालिए। बड़ा ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। देखिए क्वेश्चन सामने है, जल्दी से निकालो। ये आपकी करतूत है सारी की सारी, देख एरिया कितना ले रखा है इसने, हंस रहा है अब पीछे से। ठीक है, आगे से ध्यान रखना, पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई दे रहा वो एरिया ज्यादा ले रहा है। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, उसने कहा है द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, इसने कहा है ठीक है, हु वर मैरिड 7 years ago was 25 years at the time of their marriage. Now the average age of the family included husband, wife and a child born during the interval is 22 years. What is the present age of the child? हिंदी में पढ़ेंगे भाई। इसमें दिया क्या है, एक पति और पत्नी की औसत आयु आपको दी गई है। पति और पत्नी की औसत आयु कितनी दी गई है, जिनकी शादी 7 वर्ष पहले हुई थी, उस टाइम पे शादी हुई, शादी के समय उनकी 25 साल क्या थी भाई, एवरेज एज थी। कितनी थी, एवरेज एज
एज थी 25 साल। अब क्या हुआ, अब परिवार की औसत आयु जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा शामिल है जो कि अंतराल के दौरान पैदा हुआ। ये तो क्लियर बात है, बच्चा तो अंतराल के दौरान ही पैदा होता है। क्लियर है, क्या है, बच्चा तो अंतराल के दौरान ही पैदा होगा। जिसकी औसत आयु कितनी भाई 22 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु क्या है ये पूछा गया आपसे, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। अब यहाँ पे कहा क्या है, इसने कहा है कि जिस टाइम पे शादी हुई ना उस टाइम पे 25 साल थी भाई। कितनी थी, 25 साल। अगर यहाँ पे क्या कह रहा है, चुप हो जाए, 25 साल थी तो 25 साल के बाद उसने कहा क्या है कि पति और पत्नी यानी कि हस्बैंड और वाइफ थे। कौन थे भाई, हस्बैंड और वाइफ दोनों 7 साल पहले हुई थी। तो 7 साल पहले हुई थी तो वर्तमान में दोनों की साथ साथ बढ़ेगी। तो आपको बताया था एक बार पहले भी, अगर किसी भी किन्हीं भी 2 संख्याओं या 5 संख्याओं या किन्हीं भी n संख्याओं का अगर एवरेज क्या भाई x है तो प्रत्येक में अगर 7 जोड़ा जाए तो एवरेज में भी 7 जुड़ेगा, प्रत्येक में 7 माइनस किया जाए तो एवरेज में भी माइनस होगा, प्रत्येक में को 7 से गुणा किया जाए तो एवरेज भी गुणा होगा, और प्रत्येक को अगर 7 से भाग किया जाए तो एवरेज भी 7 से भाग होगा। ये बात आपको पता ही होगा। तो आपने देखा कि जिस टाइम पे शादी हुई उस टाइम पे इनकी कितनी थी भाई, 25 साल थी। तो वर्तमान में कितनी होगी, मैं ये कह सकता हूं सर 25 + 7, वर्तमान में एवरेज एज इनकी 32 है। क्लियर है, तो कितने थे ये, एवरेज एज 32 है तो कितने जने थे, लोग थे, 2 थे भाई। तो 32 दूनी 64, तो इनकी आयु का जो योग होने वाला है वो कितना रहेगा, 64 रहेगा। अब क्या कहता है कि एक अंतराल के दौरान पैदा हुई भाई। अब देखिए अंतराल के दौरान एक बच्चा पैदा हो गया। अब जहां पे यहाँ पे 2 लोग थे वहां पे कितने हो गए, एक बच्चा और आ गया, तो टोटल लोग 3 हो गए। कितने हो गए, 3। और जिनकी एवरेज एज कितनी दी है 22, तो मैं क्या करूंगा 22 गुणा में 3 तो इज इक्वल टू क्या होगा, 22 × 66। तो आपने देखा पहले 64 थी अब कितनी है, 66 है। तो होगा क्या, तो कितने साल का जो एक्स्ट्रा जो एज में एज के जोड़ में जो एक्स्ट्रा नंबर आए हैं वो क्या होगा, बच्चे की आयु ही तो यही है। तो पहले 64 थी अब कितनी होगी, 66 है। तो बच्चा कितने साल का है, 2 साल का बच्चा है मेरे भाई। कितने साल का है, 2 साल का। क्लियर है, तो 2 साल इसका राइट आंसर रहने वाला है। बहुत बच्चों ने पहले ही आंसर दिया था। DSC एकेडमी 2, विकास सोरान 2, जतिन कौशिक 2। वेरी गुड भाई। तूफान गेमिंग ने सबसे पहले दिया था भाई। तूफान गेमिंग का बिल्कुल राइट आंसर था 2 ईयर, डी ऑप्शन। डी नहीं है, सी है बच्चे। क्या है, सी है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितना भाई, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से एक बार सभी बच्चे स्क्रीन की तरफ देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्यूशन देने की कोशिश कीजिए। कमेंट के माध्यम से जल्दी जल्दी करो भाई सभी के सभी। तो देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है। मैं वेट कर रहा हूं कौन कौन बच्चा ऑप्शन क्या दे रहा है भाई, रिजल्ट को जल्दी से जल्दी कवर कर पा रहा है। कीजिए एक बार जल्दी से जल्दी। चुपचाप बैठ गए भाई बच्चे, तो क्या बात है, रिजल्ट ही नहीं आ रहे। कीजिए जल्दी जल्दी। देखो मैं ही करवाता हूं भाई। क्वेश्चन में दिया क्या है, इसने दिया एक टीम में के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 है। कोई टीम है 12 खिलाड़ी, उनकी औसत आयु 25 है। यदि कप्तान की उम्र को शामिल किया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की उम्र क्या है, कप्तान की उम्र क्या है। तो यहाँ पे कप्तान की उम्र पूछी गई आपसे, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए पहले कितने खिलाड़ी थे सर जी, 12 थे। अगर इसमें कैप्टन को ऐड कर दिया जाए तो टोटल कितने हो गए, 13। और हुआ क्या है कि प्रत्येक की 1 वर्ष बढ़ी है, तो यानी कि टोटल कितने थे, 13। तो आपने देखा कि 13 गुणा में 1 बढ़ी है। क्लियर है,
यानी कि कहने का मतलब क्या है, एवरेज जो 25 दिया गया था, इसकी 25 तो एज थी लेकिन उससे ज़्यादा भी थी। उससे ज़्यादा कैसे आई कि सर जितने भी लोग आए थे वहाँ पे, जिस यानी कि मान लीजिए पहले 12 थे, 12 की जगह 13 हो गए, 13 होते ही प्रत्येक की एक एक साल बढ़ गई। तो यानी कि 25 से प्रत्येक की एक साल बढ़ रही है, तो ये उसका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। तो हमने देखा कि सर पहले एवरेज इसका 25 था, कितना था 25, तो इसके आने से हुआ क्या, प्रत्येक की एक साल बढ़ी। बच्चे कितने थे भाई, टोटल सदस्य कितने थे 13, 12 की जगह 13 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 13। तो इसकी कितनी एक्स्ट्रा है, 25 तो थी प्लस में 13 साल और ज्यादा है, तो और ज्यादा है तो कितनी होगी 25 और 13 38 साल इसकी फाइनल क्या थी भाई, रिजल्ट आने वाला है। तो कितना आएगा 38 साल आएगा भाई। क्लियर है। तूफान गेमिंग 12 नहीं बट जोड़ेंगे हम, कितना जोड़ेंगे बच्चे 13 जोड़ेंगे मेरे भाई। क्यों, क्योंकि एक कैप्टन को भी ऐड कर लिया गया है। बाकी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर था, बस थोड़ी सी दिक्कत रही आपको, ठीक है। तो यानी कि 12 के बाद एक 13वां जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद 13 लोगों की एक एक साल बढ़ाई जाएगी। जैसे कि पहले 25 थी, फिर 13 और बढ़ गई भाई, तो टोटल कितने हुई 38 हुई। बी इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है। कितना रहेगा, बी इज द राइट आंसर भाई। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है भाई, कीजिए। देखो दिया क्या है, ए एंड बी कैन फिल ए टैंक आएगा यहाँ पे, fill a tank in 15 minutes and 20 minutes while pipe C can empty it in 25 minutes. 3 pipes started together in the beginning. यानी कि एक 3 पाइप है भाई, 2 भरने वाले पाइप है, एक खाली करने वाला पाइप है। और कहा क्या आगे कि शुरुआत के 10 मिनट तीनों को एक साथ चलाया जाता है और फिर क्या किया जाता है 10 मिनट बाद सी को क्लोज कर दिया जाता है। व्हाट इज द टाइम टेकन वुड बी फिल्ड, यानी कि भाई बंद करने के बाद टेकन जो टैंक है वो कितनी देर बाद बंद पूरा भर जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए आप सभी बच्चों को पता है भाई कितने पाइप थे सर, 3 पाइप थे, ए बी और सी, ए बी और सी। क्लियर है। ए बी और सी 3 पाइप थे, तो तीनों के तीनों पाइप का भाई एक बार देख लेते हैं। ये 15 मिनट में भरता है, दूसरा कितने में भरेगा 20 मिनट में भरता है, और तीसरा कितने में भरेगा, खाली कर रहा है ये माइनस है, यानी कि 25 मिनट में खाली करता है। क्लियर है। तो 3 पाइप है। सबसे पहले टोटल निकालते हैं भाई, टोटल कितना है इनका, एलसीएम लो, एलसीएम जो लेंगे इनका आएगा 300। ये क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा या टोटल वाटर आएगा भाई। क्लियर है। अब देखिए टोटल 300 यूनिट पानी भरना है और ये 15 मिनट में भरता है, तो 15 दूनी 30, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 20 आएगी, इसकी कितनी आएगी 15 आएगी, और इसकी अगर पूछी जाए तो 25 छिक्का 12 आएगी भाई। कितनी आएगी 12। ठीक है। 25 छिक्का 150, 150 दूनी 300। क्लियर है। अब हुआ कुछ ऐसे, एफिशिएंसी अगर देखी जाए तो एक की 15 है, एक की 20 है और एक की 12 है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए कहा क्या है, शुरुआत के 10 मिनट तीनों को एक साथ चलाया गया। तो मैं क्या कहता हूँ भाई, शुरुआत के 10 मिनट ए प्लस बी प्लस सी को शुरुआत के 10 मिनट चलाया गया भाई, शुरुआत के 10 मिनट चलाया गया, तो जितना ये पानी भरेंगे वो तो भरा जा चुका होगा। तो ए की कितनी एफिशिएंसी है 20 प्लस 15 माइनस 12, गुणा में क्या करेंगे 10, कितना आएगा देखिए भाई, 35 में से 12 गया 23 यूनिट आया, तो 23 गुणा में 10 तो कितना आएगा 230 यूनिट पानी इन्होंने भर दिया। कितना यूनिट पानी भरा है 230 यूनिट। अब देखिए पानी इन्होंने भरा भाई 230 यूनिट, और पानी टोटल कितना था, टोटल पानी था हमारा, तो रिमेन्स जो वाटर बचेगा, रिमेन्स वर्क बचेगा भाई, रिमेन्स वर्क जो बचेगा वो कितना बचेगा 300 में से अगर मैं 230 को माइनस करता हूं बच्चों,
तो कितना आएगा 70 यूनिट आएगा। कितना आएगा 70 यूनिट। अब पूछा क्या है कि तीसरे वाले पाइप को बंद कर दिया गया है। कौन से को? जो तीसरा पाइप चला गया था, जो खाली करने वाला पाइप है, उसको बंद कर दिया गया। अगर उसको बंद कर दिया जाता है तो कौन भरेगा? ए और बी भरेगा, यही भरेंगे ना। तो यहाँ पे आपने देखा ए प्लस बी भर रहे हैं, ए प्लस बी। पानी कितना भरवाना है इनसे? 70 यूनिट भरवाना है। और यहाँ पे आपको पता चला कि सर ए की एफिशिएंसी 20 है और बी की एफिशिएंसी 15 है, यानी कि 15 और 20, तो ये 1 मिनट में पानी कितना भरते हैं? 35 यूनिट पानी भरते हैं। तो 35 दूनी 70, तो कितनी देर बाद भर जाएगा टैंक? 2 मिनट बाद भर जाएगा। और यही पूछा था कि जैसे ही खाली करने वाले पाइप, जो तीसरा पाइप है, उसको बंद कर दिया जाए तो टैंक कितनी देर बाद भर जाएगा? तो 2 मिनट बाद भर जाएगा भाई। तो फाइनल रिजल्ट जो रहने वाला आपका यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा भाई, रिजल्ट कितना है? 2 ही आने वाला है। इश्यू का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है भाई, 2 रिजल्ट है। वेरी गुड भाई, क्लियर है। और ऑफलाइन क्लास के अंदर आपका पहला, ठीक है, मैंने मान लिया। क्लियर है। ऑनलाइन में कहाँ कर दिया आपने? अच्छा, डीएसए एकेडमी हिसार 2, वेरी गुड, धन्यवाद आपका। ठीक है, चलिए आगे। ये बड़ा ही बकवास क्वेश्चन है भाई, बड़ा आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए। बड़ा बकवास और आसान क्वेश्चन माना जाता है भाई इसको। इसका रिजल्ट आना चाहिए भाई, बड़ा स्पीड से आना चाहिए सभी बच्चों का। अब देखिए सीधा, मैं मानता हूं आप ये तो नहीं लिख सकते कि सर पावर कैसे करेंगे इसकी। आप ए बी सी डी में से बता सकते हो कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। ए बी सी और डी में से जल्दी से कीजिए रिजल्ट को भाई। चलो भाई, ऑफलाइन वाले भी निकाल सकते हैं, नहीं निकल रहा। देखिए दिया क्या क्वेश्चन में वो सुनते हैं। एक्स मैन थे, कैन कंप्लीट एक्स यूनिट वर्क इन एक्स डेज वर्किंग एक्स आवर्स पर डे। ये एक्स 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 हो रखा भाई सारे का सारा, ठीक है। आगे क्या दिया है? हाउ मैनी यूनिट वर्क कैन बी डन बाय वाई मैन वाई डेज वर्किंग वाई आवर्स पर डे। ये पूछ रहे हैं भाई, कहा क्या है? एक्स व्यक्ति दिए हैं, एक्स दिन काम करते हैं, एक्स घंटे काम करते हैं और एक्स ही काम पूरा करते हैं। वाई व्यक्ति वाई दिन प्रतिदिन काम करके, यहाँ पे भी वाई आएगा, वाई घंटे काम करे तो वह कितना काम करेगा। तो आपने एक फार्मूला सुना होगा, शुरुआत में मैंने कई बार पहले भी बता चुका हूँ। एक फार्मूला मेरे भाई, मसाले सुने होंगे आपने, MDH, M1 D1 H1 बाई में W1, ये सुना होगा आपने। और उसके बाद क्या आता है? M2 D2 H2 बाई में W2। क्लियर है। तो यहाँ पे दिया क्या है? शुरुआत में मैन कितने हैं? M का मतलब जो दिया गया है यहाँ पे आपको बता देता हूँ भाई, M इज इक्वल टू मैन होता है, D इज इक्वल टू डेज होता है, ठीक है। H मतलब हावर होगा और W मतलब भाई वर्क होगा। क्या होगा? वर्क। क्लियर है। तो ये आपको दिया गया है। तो शुरुआत में मैन कितने थे? सर एक्स आदमी थे। कितने घंटे काम करते? सर एक्स घंटे काम करते हैं। और कितने दिन काम करते? सर एक्स दिन काम करते हैं। और कितने काम करते हैं? सर एक्स काम करते हैं। यही बात है। आगे क्या होगा? कितने व्यक्ति थे? वाई व्यक्ति थे सर, वाई दिन काम करते हैं, वाई घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और W निकालना है। तो आपने देखा एक्स से एक्स कटा, तो यहाँ पे क्या होगा? इस W को इस साइड ले आओ, W को इस साइड ले आया तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? Y की क्यूब आएगा प्यारे बच्चों, और बटे में x की और x की गुणा करूंगा तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट यही आया, W ही निकालना था आपको और W आपने निकाल दिया, y क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, y क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। D इज द राइट आंसर रहने वाला भाई इसका, B नहीं आएगा, D आएगा। दीवान सिंह अकेडमी, वेरी गुड। कितना भाई? दीवान अकेडमी व्लॉग, धन्य हो भाग हमारे गुरुजी, आप भी जुड़े हो हमारे साथ, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कितना आएगा? डी इज द राइट आंसर आने वाला है। क्लियर है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लियर है सभी बच्चों का? चलिए यहाँ पे 877 नहीं है मेरे भाई, इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 8 की पावर 77। अब निकालो, 8 की पावर 77 है ये,
क्या है, 8 की पावर 77 को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। कोई क्लियर है। निकालिए भाई। देखिए दिया क्या है, 8 की पावर 77 को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। रिमाइंडर थ्योरम का बड़ा ही गजब क्वेश्चन है भाई। रिमाइंडर आपसे पूछा है और ये रिमाइंडर में आपको पता है ये एक दूसरे के साथ जाते हैं, यानी कि जब तक नजदीकियां नहीं बढ़ेगी, जब तक एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, तब तक सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देख लीजिए नजदीकियां बढ़ाते हैं इनकी, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या दिया प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिया 8 की पावर 77 दिया भाई, 8 की पावर 77 और डिवाइड बाय दिया आपको 17 और पूछा क्या है, रिमाइंडर पूछा है। अब देखिए आपको पता है 8 की टेबल में कोई भी संख्या ऐसी नहीं है, 8 की टेबल में कोई भी भाई ऐसा नहीं है कि इसकी पावर करूं तो 17 के आसपास चला जाए। तो मैं इसको ना थोड़े टुकड़े कर लेता हूं। मैं इसको ऐसे लिखता हूं भाई, 2 की पावर 3 और पूरे की पावर 77 कर लेता हूं और डिवाइड बाय किया मैंने 17। इतनी बातें क्लियर है। तो यहां से हमें पता चला कि सर रिजल्ट जो आने वाला है वो आएगा 7 या 21। तो 2 की पावर कितनी आई भाई, 21। 7 या 21 और 2 23, पाई में कितना होगा 17। ये रिजल्ट आया है। अब हमें पता है देखिए कुछ ना कुछ करके हमें इसके पास लेके जाना है इसको। तो यहाँ पे मैं एक ऐसी वैल्यू लेके आऊंगा 2 की जगह, जो इसको इससे भाग करूं ना तो रिमाइंडर कितना है हमारा 1 आए प्यारे बच्चों, कितना है 1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, कितना आया 2 की पावर 4 16 होगा। अब देखिए अब जो 4 था तो इसको देखिए भाई इससे भाग करता हूं मैं 231 से, तो यानी कि 231 से जब भाग करेंगे 4 को तो 4 छिक्का 24 होते हैं, 4 तिये ठीक किया यानी 77, 7 या 21 2 7 या 21 और 2 23 77, 2 की पावर 3 8, ठीक है सब कुछ है, कल कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको इससे काटता हूं भाई, तो क्या हुआ 4 पंजा 20 होगा भाई। यहाँ पे बचा कितना है हमारा, बच गया हमारा कितना बचा 3 बच गया भाई। 4 छिक्का 4 पंजा 20 होगा, कितना होगा 20 होगा। तो कितना बचा 1। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 5 5 और यहाँ पे क्या बचेगा 1 पावर बच जाएगी। 1 पावर कितनी बची 2 की पावर 1 और बटे में कितना होगा 17। इतनी बातें क्लियर है। इस हिसाब से तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा हमारा, गलतियां कहाँ पे हुई है। 8 की पावर 77 है, ठीक है, या कुछ और दिया था इसने। सात की पावर 3 था भाई। अब देखिए 2 की पावर 3 लिखता हूं इसको मैं, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, सही बात है। 77 की 3 के साथ गुणाएंगे 7 या 21 2 7 या 21 और 2 23 231 31 आया, 17 से भाग किया 16 आया, 1 आया। तो रिजल्ट तो ठीक आ रहा है ना, 2 की पावर 231 हो गया, सही बात है। आगे क्या लिखूंगा इसको 2 की पावर 4, तो 231 को 4 से भाग दूंगा मैं। 231 को 4 से भाग दिया तो कीजिए 4 पंजा 20 बच गया कितना 3 4 4 पंजा 20 बच गया 3। अच्छा अच्छा यहाँ पे आएगा भाई, यहाँ पे देखिए 4 7 28 आएगा, कितना आएगा 28 है। तो यहाँ पे 58 आएगा और यहाँ पे 2 की पावर 3 बचेगा प्यारे बच्चों, कितना बचेगा 2 की पावर 3 बचेगा आपका। क्लियर है। 28 कितना हुआ देखिए, जब मैं इसको इससे भाग करता हूं तो देखिए भाई 4 पंजा 20 होगा, 5 बचेगा, बचा 3 बच गया कितना 31 बच गया। 31 को 4 से भाग करूंगा 7 4 28 है, बच गया कितना 28 जाएगा। तो 2 की पावर 3 बचेगा, तो 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। तो यहां से रिजल्ट कितना आया हमारा, दोबारा देखिए भाई, वेरी गुड, सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं 17 आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 16 बन गया ये, इसको इससे भाग दिया तो -1 बचेगा, कितना बचेगा -1। और -1 को क्या करूंगा भाई 58 आएगा,
4 7 28, यहाँ पे 7 आएगा भाई, कितना आएगा 7। तो माइनस इसकी पावर कितनी हुई 57 हुई, और इनटू में क्या होगा 2 की पावर 3 होता है 8। तो आपको पता है कि जब माइनस की पावर आपकी ओड हो, क्या हो माइनस की पावर जब आपकी ओड दी हो तो रिजल्ट ओड ही आने वाला है। तो इसका -1 की जब मैं 57 बार गुणा करूंगा ना तो फाइनल रिजल्ट जो आने वाला आपका -1 ही आएगा, और -1 की जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट आएगा आपका -8। तो रिमाइंडर कितना है आपका -8 आया। और आप सभी बच्चों को पता है कि सर -8 कभी भी माइनस में रिमाइंडर हमारा नहीं आता, तो इसको किस में से डिवाइड माइनस कर दूंगा 17 में से माइनस कर दूंगा। तो फाइनल रिमाइंडर जो आने वाला हमारा 17 - 8 तो कितना आएगा भाई 11 इज द राइट आंसर होगा। 11 इज द राइट आंसर है ऑप्शन में। यस सर, ए इज द राइट आंसर आएगा। 13 कैसे आया मेरे भाई, हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी भी कैलकुलेशन में दिक्कत हो, तो एक बार अच्छे से देख लो भाई इसको। क्लियर है? तो फाइनल रिजल्ट जो रहने वाला हमारा कितना रहेगा भाई 11 आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। एक बार दोबारा से समझिए भाई इस क्वेश्चन को। देखिए 8 की पावर 77 थी, डिवाइड बाई 17 था। क्लियर है? हमें इसको इसके नजदीक लेके आना, यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेके आनी हमने जो यहाँ से इसको भाग करूं तो क्या रिजल्ट दे, रिमाइंडर 1 दे आपको। तो रिमाइंडर 1 देगा तो उसके लिए मैं क्या करूंगा 8 की पावर 2 करूंगा, 3 करूंगा, 4 करूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। कहीं ना कहीं एक रिमाइंडर तो देगा लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं भाई 8 को 2 की पावर 3 लिख लेता हूं मैं। अब जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया 2 की पावर 3, और आपको पता है कि अगर यहाँ पे a की पावर m हो और पूरे की पावर n हो तो आप सभी बच्चों को पता है a की पावर m गुणा में n हो जाता है। तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई की तो 2 की पावर 231 आया, बटे में 17 आया, 17 आया। उसके बाद क्या करेंगे भाई इसके यहाँ पे 2 जो आया है यहाँ पे हमने 16 लेके आना है, या क्या लेके आना भाई 33 लेके आना है या 35 लेके आना है, तभी तो एक आएगा। तो मैं इसको 2 की पावर 4 लिखा, 4 को जब मैं इससे भाग किया तो 57 आया। 57 आने के बाद हमने देखा कि पूरा 2 की पावर 3 एक्स्ट्रा बच रहा है हमारा। 2 की पावर 3 क्या बच रहा है एक्स्ट्रा बच रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया इसको इससे भाग किया, तो यहाँ पे देखिए भाई माइनस का 16 को जब 17 से भाग करता हूं तो -1 आएगा आपका, और -1 की पावर जब ओड हो ना तो रिजल्ट माइनस में ही आएगा। और एक बात का हमें पता है कि जब -1 या 1 की जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे हम हमेशा रिजल्ट क्या रहने वाला हमारा हमेशा माइनस ही रहने वाला है। तो -1 आया यहाँ पे, और -1 की और 8 की मल्टीप्लाई की तो कितना माइनस का 8 आया, और माइनस में कभी रिमाइंडर आता नहीं, तो इसलिए हमने क्या किया डिवाइजर में से वापस माइनस कर रहा हूं इसको। तो फाइनल रिजल्ट आपका 11 आने वाला है, जो क्या रहेगा भाई ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भाई, इसको निकालो। एवरेज का एक क्वेश्चन और निकालिए। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, राहुल covers a distance from his house to coaching at the speed of 75 km/h and return at the speed of 50 km/h. What is his average speed? देखिए एवरेज स्पीड का एक फार्मूला होता है भाई, वो देख लो भाई सीधा सीधा, और कुछ नहीं करना आपने। एवरेज स्पीड का एक फार्मूला होता है, वो क्या है, वो होता है 2 × S1 × S2 बाय में S1 + S2। क्लियर है? पहली स्पीड क्या है, इसको मैं S1 मान लेता हूं, क्या रहेगी ये रहेगी आपकी S1, और इसको मान लेते हैं हम S2। क्या मान लेते हैं S2। तो 2 गुणा में क्या आएगा यहाँ पे 75 आएगा, गुणा में 50 होगा, और बाय में कितना होगा भाई 75 प्लस में 50 होगा। क्लियर है? तो आपने देखा कि यहाँ पे आया सर 2 × 75 × 50 और डिवाइड बाय कितना होगा 125, तो 25 पे जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और 25 पंजा 125 होते हैं, 5 से काटूंगा तो 15 आएगा, 15 2 30 होते हैं, और 30 2 60 होते हैं। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है भाई उसकी। एवरेज स्पीड कितनी आएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पंकज कुमार वेरी गुड, बी इज द राइट। बी कैसे आया भाई 62.5 नहीं आएगा, ए आएगा बच्चे इसका। क्या आएगा
ए आएगा भाई। वेरी गुड, रिजल्ट तो दिया, चाहे बी क्यों ना दिया हो आपने। क्लियर है, तो कुछ ना कुछ तो भाई क्या है, कुछ ना कुछ तो करके देखा है। वेरी गुड, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। दिखाई दे रहा है, देखिए एक बार। निकालिए, क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी निकालने की। निकालिए भाई। दिया क्या, पूछा क्या है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कहा क्या है, सुन लीजिए। इसने कहा है देर इज ए रेक्टेंगुलर ग्राउंड ऑफ 50 मीटर लेंथ है। एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, उसकी 50 मीटर लंबाई है एंड 40 मीटर विड्थ है, और चौड़ाई भाई कितनी है, 40 मीटर है। ऑन द इनसाइड द विच ए 5 मीटर वाइड रोड, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोड। पूछा क्या भाई, एक 50 मीटर का लंबाई है। देखिए उसने कहा क्या है, उसने ये कहा है, मान लेता हूँ एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे उसने 50 दिया और यहाँ पे उसने 40 दिया, और रेक्टेंगुलर की आपको पता है मेरे भाई, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर ये 40 तो ये भी 40 होगा, कि ये दोनों भुजा बराबर होंगी तो ये दोनों भुजा बराबर होंगी। अब कहा क्या है, इसके बीचों बीच अंदर की साइड एक ग्राउंड निकाल दिया भाई, ये निकाल दिया भाई। मैं मानता हूं कि ये यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर का है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी 5 मीटर का होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी 5 मीटर का होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा मेरे भाई, 5 मीटर होगा। तो आपने देखा, अगर मान लीजिए मैं दो आपके पास रेक्टेंगुलर हो गए, एक तो अंदर वाला रेक्टेंगुलर हो गया आपके पास है, और एक हो गया ये बाहर वाला। कौन सा हो गया, बाहर वाला। ये देखिए एक तो रेक्टेंगुलर आपके पास ये बन रहा बाहर वाला भाई, क्लियर है, क्लियर है, बाहर वाला बन रहा है। एक दूसरा जो बन रहा है वो ये है अंदर वाला। देखिए अंदर वाले रेक्टेंगुलर को भी देख लेते हैं हम। एक ये अंदर वाला बन गया भाई, ये देखिए जो नीले रंग में मैंने बना दिया है, एक ये बन गया, दो रेक्टेंगुलर बन गए। अगर मुझे इसकी ये लेंथ पता चल जाए ना, लेंथ और ब्रेड्थ, तो मेरा रिजल्ट बड़ी आसानी से निकल आएगा भाई। यूवी का ए ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड भाई। देखिए कितना आएगा भाई, यहाँ पे देख लेता हूँ। मैंने देखा सबसे पहले मैं ना ये देखता हूँ, ये 5 मीटर तो इस साइड से घट गया। कितना मीटर घटा, 5 मीटर, और 5 मीटर इस साइड से, यानी कि अगर ये मेरी टोटल 50 मीटर थी तो ये 40 मीटर बची कि नहीं, कितनी बची, 40 मीटर। क्लियर है। अब देखिए 5 मीटर यहां से कट गया ये, और 5 मीटर यहां से कट गया रोड का, तो यहां से यहां तक अगर ये 40 थी तो क्या ये मेरी 30 रहेगी या नहीं, 30 मीटर बचेगी कि नहीं। यस सर, ये 30 मीटर बचेगी। तो हमें अब तो निकालने में आसानी हो गई है। अब क्या करेंगे हम, पहले वाले का, बड़े वाले का एरिया निकालते भाई। एरिया जो होता है रेक्टेंगुलर का वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमने देखिए एरिया निकाला पहले वाले का, और माइनस क्या करूंगा भाई, सेकंड एरिया। क्या करेंगे, छोटा या सेकंड एरिया कर लेते हैं। इसको नाम दे देता हूं, ये पहला एरिया, ये सेकंड एरिया। तो इसका भी क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसकी लेंथ कितनी है पहले वाले की, 50, ब्रेड्थ कितनी है, 40, माइनस करेंगे दूसरे की कितनी है, 40, और वो कितनी है, 30। तो हुआ कितना, यहाँ पे 4 5 20, यहाँ पे 2000 मीटर स्क्वायर आया, और यहाँ पे कितना आया, 1200 मीटर स्क्वायर आया। कितना आया, 1200 मीटर स्क्वायर। तो 2000 में से 1200 जाएगा तो कितना आएगा रिजल्ट है, 800 मीटर स्क्वायर आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। कितना रहेगा, 800 मीटर स्क्वायर आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। तो ए इज द राइट आंसर। यूवी का बिल्कुल राइट आंसर था भाई ए। पंकज कुमार 3D कर रहा है। कितना आएगा, 800 आएगा भाई। ए इज द राइट आंसर रहने वाला आपका प्यारे बच्चों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से एक बार क्वेश्चन को देखिए और निकालने की कोशिश कीजिए भाई। पाई का यूज करना है यहाँ पे आपने, 22/7 यूज करना पाई का। कितना करना है, 22/7 कीजिए। थक गया, कोई नहीं, बस
एक दो क्वेश्चन बाकी रहता है, उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है। सुबह से लगा हुआ है ये। देखो दिया क्या है, इसने कहा क्या है, 4 समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की शीट में जिसका क्षेत्रफल, इसने कहा भाई 4 है ना सर्कल दिए हैं आपको, ये दिया गया है, ये 4 सर्कल दिए हैं और इसको एक वर्गाकार शीट में बांधा गया भाई, मान लीजिए इसमें बांध दिया गया है। और ये जो वर्गाकार शीट दी है ना, ये वर्गाकार शीट यानी कि जो स्क्वायर शीट दी आपको, ये वाली जो दी है, इसका एरिया दे रखा है, किसका एरिया, स्क्वायर का एरिया होता है भाई ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर, साइड इनटू साइड, ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, ब्लैक कर लेते हैं भाई, यहाँ पे ए स्क्वायर होता है भाई, ए स्क्वायर हो गया, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 784, कितनी दे रखी है 784, क्लियर है। अब देखिए यहां से ए की वैल्यू निकलेगी, एक बार ए की वैल्यू निकाल के दिखाओ भाई मुझे, सभी के सभी बच्चे, ऑफलाइन वाले निकालेंगे एक बार। देखो हमने देखा यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू दी है, तो ए की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे होगा अंडर रूट भाई, क्या होगा 784, और 784 जो होता है वो 28 का होता है, किसका होता है 28 का, ये बात क्लियर है, किसका होगा भाई 28 का। अगर मान लीजिए ये 28 आई है तो इसकी एक खास बात होती है वर्गाकार की, ये भी 28 होगी, ये भी 28 होगी और ये भी 28 होगी, क्लियर है। अब हमने जाना सर्कल पर, किस पे जाना सर्कल पर, सर्कल की एक रेडियस होती है, ये क्या होती है रेडियस, अगर इसको पूरा मिला देता हूं ना तो ये रेडियस की जगह क्या हो जाएगा डायामीटर, क्या हो जाएगा भाई डायामीटर। अगर मान लीजिए ये यहां से यहां तक, देखो यहां पे करते हैं, ये होती है इसकी रेडियस, एक रेडियस ये होगी, जब दो रेडियस को एक साथ मिला देते हैं तो डायामीटर आता है, और एक रेडियस यहाँ पे होगी आपकी और एक रेडियस ये होगी, क्लियर है। तो हमने देखा कि सर ये टोटल है ना 28 है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट आया है, तो ये डायामीटर 14 का होगा, तो यहाँ पे भी डायामीटर कितने का होगा 14 का होगा, क्लियर है। अब देखिए डायामीटर अगर 14 का है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा, हमने निकाला क्या, ये भी 7 होगा और ये भी 7, ये भी 7। तो यहाँ से हमने देखा कि जो सर्कल है हमारा क्या है बच्चे, सर्कल जो आया है उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है मेरे भाई, कितनी है 7 सेंटीमीटर है। और पूछा क्या है, परिधि पूछी है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि सरकमफ्रेंस जो होती है भाई, क्या होती है सरकमफ्रेंस, वो होती है आपकी 2 पाई आर। तो 2 की वैल्यू कितनी है 2, पाई यूज करना आपको 22/7, 22/7 और गुणा में आएगा आपका 7, तो 7 से 7 कैंसिल होगा, 22 2 44 होगा, तो 44 सेंटीमीटर आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है, कितना रहेगा 44 आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है, क्लियर है। तो 44 जतिन कौशिक का बिल्कुल राइट आंसर था, कितना होगा 44, वेरी गुड भाई, क्लियर है। दोबारा समझिए, इसने कहा क्या है कि सर जी 4 सर्कल हैं, 4 सर्कल को एक डायमीटर में बांधा गया है, और जो डायमीटर में बांधे गए थे ना उनको दिया कैसे, डायमीटर में बांध दिया, सॉरी भाई एक स्क्वायर में बांध दिया, और स्क्वायर का एरिया दे दिया आपको, क्या दे दिया स्क्वायर का एरिया। और आपको पता है स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है ए स्क्वायर, प्यारे बच्चों क्या होता है ए स्क्वायर। अगर यहां से मैं ए की वैल्यू निकाल लूं, ए को क्या कहते हैं हम साइड कहते हैं, इसको साइड स्क्वायर भी कह सकते हैं, भुजा का स्क्वायर भी और भुजा गुणा भुजा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू निकालूंगा तो ए की वैल्यू हमारी 28 आई, क्योंकि सभी बच्चों को पता है 784 जो होता है 8 का अंडर रूट होता है, 28 का स्क्वायर रूट होता है। अब देखिए
वर्ग होता है भाई, स्क्वायर रूट नहीं। 784 जो स्क्वायर रूट होता है वो 28 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब आपने देखा कि ए की वैल्यू 28 आई है, ये टोटल 28 है, और आपको पता है इसमें 2 सर्कल है यहाँ से यहाँ तक है, और सर्कल के अंदर एक रेडियस होती है बच्चों, क्या होती है, रेडियस। अगर जब मैं 2 रेडियस को एक साथ मिला देता हूं तो उसको डायमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी कितनी भाई, एक डायमीटर ये होगा, एक डायमीटर ये, तो 2 डायमीटर की वैल्यू कितनी दी है, 28 सेंटीमीटर दी है। तो एक एक में चूज डिवाइड करेंगे तो 14 इसको हिस्से में आएगी, 14 इसके। अब डायमीटर 14 है तो रेडियस उसकी हाफ होती है, हमें पता है। तो रेडियस कितनी आई, 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7। क्लियर इतनी बातें। अब देखिए रेडियस जब आ जाती है तो भाई पूछना क्या था उसने पूछा था सरकमफ्रेंस, परिधि पूछी थी आपसे। तो रेडियस निकलने के बाद परिधि निकालना और भी आसान हो जाता है। तो 2 पाई आर आपसे पूछा है और पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, उसने बाकायदा बोल रखी है आपको कि 22/7 लेनी है। तो 2 पाई आर 2 गुणा में 22/7, 7 से 7 कैंसिल होगा, 22 2 44 होगा। तो 44 सेंटीमीटर आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। आशा और उम्मीद करते हैं भाई समझ आया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट पे। देखिए भाई आज का सेशन इतना ही था, तो आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। अगर सेशन आपको भाई अच्छा लगा हो, सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए भाई, सब्सक्राइब कीजिए। गौतम अहीर आज क्लास का शेयर। ये कैसे कैसे इंसान आ गए भाई। एक लड़का कह रहा गौतम अहीर आस्क आस्क क्लास का शेर, ठीक है। आई लव यू सर जी, आई लव यू भाई। गृह मंत्रालय मेरा कमेंट माध्यम में ही है यहीं पे, ठीक है, कमेंट में पढ़ रहा है। आगे देखिए, हाय सर जी, ये ठीक बात है भाई। धन्यवाद आपका भाई गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी चैनल को है ना सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए भाई, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, गुड नाइट सभी को भाई।